अरे वाह माँ जी, इतने सारे शॉपिंग बैग क्या क्या खरीद कर लाई हो आज। भाभी ये ज्यादा कहाँ है, अभी तो मुझे और भी शॉपिंग करनी है। इतनी शॉपिंग से क्या होता है, आखिरकार मेरी एंगेजमेंट जो है तो जी भर के शॉपिंग करूंगी। जो जो मुझे पसंद होगा मैं सब कुछ खरीदूंगी, है ना माँ? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुझे जो पसंद है तू सब कुछ लेना। मेरी बेटी की एंगेजमेंट है भाई, दिल खोल कर पैसा खर्च करेंगे हम तो तेरे लिए। माँ जी ये गुलाबी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अरे हाँ बहू, ये गुलाबी साड़ी तो मैं तेरे लिए लाई हूँ, पूरे 6000 की आई है। अब मेरी बहू है, कांता की बहू है, तो सबसे सुंदर दिखनी चाहिए ना, किसी से कम नहीं लगनी चाहिए मेरी बहू। सच में माँ जी साड़ी बहुत सुंदर है, थैंक यू माँ जी मेरे लिए साड़ी लाने के लिए। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है मधु बेटा, तुम मेरी बहू हो और किसी से पूरी फंक्शन में कम नहीं लगनी चाहिए। भाभी आपको पता है एंगेजमेंट वाले दिन मैंने जो लहंगा पसंद किया है ना, जिसको पहनूंगी मैं, पूरा 20,000 का आया है। माँ तो कह रही थी ना कि तुम रेंट से ले लो, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं माँ मैं रेंट का लहंगा नहीं पहनूंगी, मैं तो अपना खुद का लहंगा खरीदूंगी और वही लहंगा पहनूंगी। 20,000 का लहंगा दीदी, सच में बहुत महंगा है, लेकिन सुंदर भी बहुत होगा, आप उसमें बहुत अच्छी लगोगी। हाँ हाँ, मेरी रचना बिटिया है ही इतनी सुंदर कि कुछ भी पहन ले उस पर खिल के रह जाता है। और फिर जब वो गुलाबी रंग का लहंगा पहनेगी ना अपनी एंगेजमेंट में, तो बस सबकी नजरें मेरी रचना बिटिया पर ही होंगी, देख लेना चाहे तुम। माँ कल मुझे कोच के बाजार ले चलना, वहाँ पे मुझे अपनी सारी साड़ियों की मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह खरीदनी है और अपने लहंगे की भी मैचिंग की चूड़ियाँ खरीदनी है। कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए माँ। अरे हाँ बेटा चलना, तुझे जहाँ चलना है मैं उधर सब जगह लेके चलूंगी। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई, इतने देर से हम बाजार से आए हैं, प्यास के मारे गला सूख रहा है, ये नहीं कि आकर पानी पिला जाए, पता नहीं कहाँ बैठी होगी, फालतू का टाइम बर्बाद कर रही होगी। माँ जी वो क्या है ना कि आज मालती की तबीयत ना कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। क्यों, क्या हो गया इसकी तबीयत को? खाने के लिए तो कोई बीमार नहीं पड़ती है, खूब भर भर प्लेट खाती है, जब काम की बारी आती है तो बीमार हो जाती है। सब पता है, काम ना करने के बहाने हैं, बहुत मक्कारी देती है ये मालती। ए मालती कहाँ है, पानी लेके आ, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है मेरा। ये लो माँ पानी। मालती तुमसे कितनी बार कहा है मेरी माँ को माँ मत कहा करो, ये तुम्हारी माँ नहीं है, मेरी माँ है, तुम उनको आंटी बोला करो। दीदी अगर वो आपकी माँ है तो मालती दीदी की भी तो माँ है, भले ही मालती दीदी सौतेली बेटी सही, लेकिन वो भी तो माँ ही है ना उनकी। नहीं, मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ है, इसकी नहीं है, इसको मैं अपनी माँ को माँ नहीं बोलने दूंगी, तुम आंटी बोला करो मेरी माँ को। मुझे पसंद नहीं है कि मेरी माँ को कोई ऐरा गैरा आकर के माँ बोले। रचना मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, इस घर की बेटी हूँ, भले ही सौतेली सही, लेकिन आखिरकार हूँ तो मैं भी इस घर की बेटी। मालती बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, लाओ पानी दो मुझे, प्यास के मारे गला सूख रहा है और लेके खड़ी हो, और एक गिलास पानी ही क्यों लाई हो? तुम देख रही हो हम दोनों बाजार गए थे तो 3 गिलास पानी लाती ना, तुम्हारी भाभी को भी प्यास लगी होगी। जी मैं और पानी ले आती हूँ माँ, मतलब आंटी मेरे लिए फ्रिज का ठंडा पानी लेकर आना, आरओ से सीधा पानी भर के मत ले आना गरम गरम, मुझे ठंडा पानी पीना पसंद है। दीदी मैं लाती हूँ आपके लिए पानी। अरे बहू तुझे जाने की क्या जरूरत थी, ये थी ना मालती काम करने के लिए, ये कब काम आएगी? आंटी आप बाजार गई थी क्या? कितनी सारी शॉपिंग करके आई हैं, क्या क्या लाई हैं आप? ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। ए लड़की ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है सामान, नजर लगा देगी सामान को। माँ देख लेने दो, इसे भी तो पता चले कि मेरी एंगेजमेंट में मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आई हूँ, और लहंगा तो मैंने पूरा 20,000 का खरीदा है, जब ये देखेगी ना तो इसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। माँ मेरा मतलब आंटी आप रचना के लिए इतना कुछ लाई हैं तो मेरे लिए भी एक सूट ले आती, मेरे सारे सूट पुराने हो गए हैं और फिर रचना की एंगेजमेंट आने वाली है, मैं क्या पहनूंगी? अरे करमजली तुझे क्या जरूरत है नए कपड़े पहनने की, और एंगेजमेंट रचना की है तेरी नहीं। पर मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ,
मुझे एक सूट ही ले आते आप। क्या जरूरत है तुम्हें नया सूट खरीदने का? अरे मेरे पुराने इतने सारे सूट पड़े हैं जिनको मैं पहनती नहीं हूँ। वैसे भी काम वाली की बेटी को देने वाली थी, उन्हीं में से एक सूट पहन लेना तुम कोई सा भी। नया सूट पहनेंगी ये महारानी। अब जाओ, इधर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर रसोई में खाना वाना बनाओ। हम सब बहुत थक गए और भूख भी बहुत तेज लग रही है। जाके खाने की तैयारी करो। अरे मालती, मालती सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। माँ जी, आज मालती की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सारा खाना मैं ही बना लूंगी। आज उसको रेस्ट ही करने दो। मधु, तुझे क्यों उसकी इतनी चिंता हो रही है? अरे कर लेगी वो काम। थोड़ा सा बुखार ही तो है, कोई 4 महीने से थोड़ी ना बुखार में पड़ी है। एक दिन बुखार आ जाएगा तो क्या घर के काम धाम नहीं देखेगी? तेरे आराम के लिए ही बोल रही हूँ, कर लेने दे उसे। मेरे लिए कोई कुछ नहीं लाता है, न दिवाली में न शादी वगैरह में। मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। मालती, मालती मेरी बात तो सुनो मालती। अरे मधु बहू, तू क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रही है? अरे वो सौतेली ननद है तेरी, कोई खास ननद नहीं है। खास ननद तो तेरी रचना है, उसी से कर लाड प्यार, उससे ज्यादा हमदर्दी मत दिखा। वो माँ जी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि सच में आज मालती की तबीयत ठीक नहीं है। अगर ज्यादा काम करेगी तो और भी ज्यादा बीमार हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, सब बहाने करती है, देख लेना तुम कल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे ओ मालती, मेरा तो इन सब चक्करों में सर दुख गया है। जरा 2 कप चाय तो दे जा अदरक वाली, तभी मेरा दिमाग काम करेगा। अब ये लो आंटी चाय। ये देख लो महारानी को कुछ भी काम ढंग से करना नहीं आता है। पहले 2 गिलास 3 गिलास पानी मांगा तो 1 गिलास पानी लेकर आ गई। अभी मैंने 2 कप चाय मांगी तो फिर 1 कप चाय लेके आ गई। पता नहीं कान में रुई डालकर बैठती है क्या? कुछ भी काम पूरा नहीं करती है, आधा अधूरा काम करके आती है। लाओ दो अब चाय। अरे मालती, तुम भी स्टूल पर बैठ जाओ, तुम भी थक गई होगी। अरे बहू, इसे इधर क्यों बिठा लिया? अब जाकर ये रसोई में खाने वाने की तैयारी करेगी। इधर बैठ जाएगी तो खाना कौन बनाएगा? हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब ये सब बातें हमारी पर्सनल है, कितना खर्चा करना है, क्या शॉपिंग करनी है, हम लोगों को ये सब बातें करनी है। और इनको बिठा लिया, ये तो इस घर की सौतेली बेटी है, इन्हें क्या बताना। अगर इनको पता चलेगा तो ये तो और जलती कुड़ती रहेंगी ये सब देख देख कर। जाओ तुम रसोई में ही काम करो। रचना, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है। इस बात से तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इतना अच्छा घर परिवार मिल गया, नौकरी वाला लड़का मिल गया, तुम्हारे पसंद से शादी हो रही है। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें मायके में भी भरा पूरा परिवार, माँ भाई और ससुराल में भी सब कुछ भरा पूरा मिला है। हाँ, तो हर किसी की किस्मत मेरी बेटी की तरह थोड़ी ना होती है। अब मेरी बेटी किस्मत वाली है जो उसे मायके में भी माँ बाप और ससुराल में भी सास ससुर सभी लोग भरे पूरे परिवार के मिले हैं। अब तुम्हारे जैसे थोड़ी ना जो तुम बचपन में ही अपनी माँ को खा गई थी। अगर मेरी माँ बचपन में ही चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती है आंटी? अगर आज मेरी माँ होती तो वो मेरी भी शादी बहुत धूमधाम से करती, वो भी मेरे लिए ऐसे शॉपिंग कराती, सारी खुशियाँ लुटाती। पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ? देखा माँ, देखा, इससे मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही है। अपनी शादी का नाम लेकर आ गई है। ये देखो, कहीं ना कहीं आपको ताना दे रही है कि इसकी शादी नहीं हुई है, ये मुझसे बड़ी है। देख रही हो माँ, हमारे शुभ शुभ काम में कैसे टिश्यूए बहा रही है। चलो जाओ अब तुम इधर से, बहुत हो गया। रचना, तुम्हें मालती से ऐसे नहीं कहना चाहिए था। क्या इसमें गलत क्या बोला है उसने? माँ जी, वैसे गलत तो मालती ने भी नहीं बोला है, और फिर वो रचना से पूरे 1 साल बड़ी है। इस हिसाब से घर की बड़ी बेटी तो वही है, और पहली शादी तो उन्हीं की होनी चाहिए थी। रचना की शादी बाद में होनी चाहिए थी। अगर आज मालती की माँ होती तो शायद उसकी शादी पहले करती। अरे तो क्या अब इसमें भी मेरी गलती है क्या? शकल सूरत देखी है उसने अपनी, कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है, और ना तो इतनी पढ़ी लिखी है तो कहाँ से कर दे। अब मेरी रचना से कंपेयर थोड़ी ना कर सकती है वो। मेरी रचना तो देखने में कितनी सुंदर है, गोरी चिट्टी है, पढ़ी लिखी है। देखा नहीं, लड़के वालों ने एक बार में ही देख के फट से हाँ कर दिया था मेरी रचना से ब्याह करने के लिए। और उसको तो मुझे यही डर लगता है कहीं किसी लड़के को देखने जाऊं और देख के वो फट से मना कर देगा। वाह भाभी वाह, कभी कभी तो मुझे आप पे भी शक होता है कि आप मेरी सगी भाभी हो या फिर मालती की तरह सौतेली
जब देखो तब आप उसी की ही पक्ष लेती रहती हो। हाँ बहू, तुम ये नहीं देखती कि तुम्हारे लिए कितना आराम है उसकी वजह से घर में। अरे तुम्हारे घर के आधे से ज्यादा काम करवा लेती हूँ मैं, तुम्हें राज करा रही हूँ अपने घर में बिठा के राज, फिर भी तुम उसी की पक्ष लेती हो। अरे मेरी बहू हो, मेरे साइड रहा करो, ना कि उसके साइड। हाँ भाभी, वो तो इस घर की सौतेली बेटी है, तो क्यों उससे इतनी हमदर्दी दिखाना, और हम सब तो तुम्हारे सगे हैं। उस सौतेली के लिए तुम हम लोगों से फालतू में ही बहस करने लगती हो, ये अच्छी बात नहीं है मधु बहू। वो माँ जी, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि मालती के चेहरे पे ना एक अलग ही उदासी होती है जो मुझसे देखते नहीं बनती है। अरे बहू, उसके चेहरे की ओर मत जाना, वो बाहर से ही भोली है, अंदर से बड़ी चंट चालाक है, तुमसे पहले से जानती हूँ मैं उसे। माँ, माँ, तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? माँ, आप चली गई हो, अब इस घर में कोई मुझे अपना नहीं समझता। माँ, माँ, आप मुझे छोड़ के चली गई हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? बताओ माँ, सब लोग मुझे ही दोष देते हैं कि मेरे आने से मेरी माँ चली गई। माँ, मैं क्या करूँ? अगर आज आप होती तो मेरी भी शादी करती। मैं रचना से बड़ी हूँ, लेकिन नई माँ यानी छोटी माँ सिर्फ रचना की शादी कर रही है। मेरे लिए तो उन्होंने कभी घर भी नहीं देखा, शादी की तो चर्चा भी नहीं की। माँ, मैंने तो छोटी माँ को कभी पराया नहीं समझा, अपनी माँ ही माना, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सौतेला समझा, हमेशा मेरे साथ गलत व्यवहार करती है। मैं उनसे माँ बोलती थी, अब वो भी नहीं बोलने दिया। बेचारी मालती कितनी दुखी है मेरी सासू माँ की और ननद की बातों की वजह से। अगर उसकी माँ बचपन में चली गई तो इसमें बेचारी मालती का कोई दोष नहीं है, लेकिन सब लोग उसे ही दोष देते हैं। उसकी भावनाओं को तो इस घर में कोई समझता ही नहीं है। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो माँ जी और रचना सबके सामने मुझे ही डांट लगा देती हैं, पर मालती इस तरह से रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मुझे ही मालती को चुप कराना होगा, क्योंकि मेरे अलावा इस घर में कोई भी उससे हमदर्दी नहीं रखता है। अगर आज भी मैं उसे रोता हुआ छोड़ दूंगी तो वो बहुत ही दुखी हो जाएगी। मालती, ओ मालती, इधर क्यों बैठी हो? देखो, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं दिखाई दी। क्या कर रही हो इधर बैठ के? और तुमने दवा ली कि नहीं ली? भाभी, आप कब आई? अरे मालती, रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। भाभी, आपने सुना ना अंदर माँ क्या बोल रही थी कि मैं उनको माँ ना बोलूं, आंटी बोलूं, और मुझे कितना कुछ सुनाया सबने। मेरे लिए एक कपड़ा भी नहीं लाया कोई। सबने इतनी सारी शॉपिंग की, क्या मेरे लिए एक सूट नहीं ला सकते थे वो सब लोग? क्या मैं इस घर की कोई नहीं हूँ? सारे काम करती हूँ, रचना से ज़्यादा इस घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ, सबको अपना समझती हूँ, रचना को छोटी बहन जैसा प्यार देती हूँ, लेकिन सब मुझसे सौतेला व्यवहार करते हैं। माँ, भाभी, मैं क्या करूँ? अरे मालती, ऐसे नहीं रोते हैं बेटा। देखो, तुम्हारी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है, और इतना रोगी तो और बिगड़ जाएगी। तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया? चलो कुछ खा लो और जाके अपने कमरे में रेस्ट करो। ये लो मालती, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है और सारे काम करने में लगी हो। ये लो, खाना खा लो, उसके बाद दवाई खा लेना। सच में भाभी, आप मेरे लिए खाना परोस कर लाई हैं। ये तो मुझे एक सपने जैसा लग रहा है। कितनी बड़ी हो गई, कभी भी किसी ने मुझे परोस कर खाना नहीं दिया है। हमेशा खुद ही बनाया है, खुद ही खाया है। जब छोटी थी तो ऐसे ही उल्टा सीधा खाकर पेट भर लेती थी। कभी किसी ने ऐसे परोस कर गरम गरम खाना नहीं दिया। आज पहली बार आपके हाथ का बना हुआ गरम गरम खाना खा रही हूँ भाभी। थैंक यू भाभी। एक अच्छी बात बताऊँ मालती, कल मैं बाजार जा रही हूँ और तुम्हारे लिए एक सुंदर सा सूट लेकर आऊंगी। तुम किसी को बताना मत। क्या सच में भाभी, आप मेरे लिए सूट लेके आएंगी? नया सूट? मुझे तो लग रहा था कि मैं रचना का ही कोई पुराना सूट पहन लूंगी एंगेजमेंट में। पक्का भाभी, आप लाएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब मैंने कहा है कि लेकर आऊंगी तो जरूर लेके आऊंगी। तुम टेंशन मत लेना, अब खुश हो जाओ। भाभी, जब से आप आई हो ना इस घर में,
तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। ऐसा लगता है कि अब इस घर में कोई तो है जो मेरा थोड़ा बहुत ख्याल रखता है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि अगर मेरी माँ होती ना तो वो भी बिल्कुल आपकी तरह होती और आपकी तरह ही मेरा ख्याल रखती। सच में भाभी, आप बहुत अच्छी हो। और तुम देखना मालती, एक दिन तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी। कोई राजकुमार तुमसे शादी करने के लिए आएगा, सब देखते रह जाएंगे। देख लेना चाहे तुम। रचना बेटा, कब तक आएगी तू अपने ससुराल से? कब से इंतजार कर रही हूँ कि रचना अब आएगी, रचना अब आएगी। 2 घंटे हो गए इंतजार करते करते, अभी तक नहीं आई हो। माँ, बस मैं पहुँच ही रही हूँ घर। माँ, घर आके आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। उसे सुन के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। अच्छा बेटा, ऐसी क्या बात है? बताओ, फोन पे बताओ। नहीं माँ, मैं फोन पे नहीं बताऊंगी। अब घर आ रही हूँ तो सामने से ही बताऊंगी उस बात को मैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, फिर आ जा तू। मालती, ए मालती, कहाँ मर गई? सुनती ही नहीं है, इधर आओ जरा। जी आंटी, आपने बुलाया मुझे? एक बार में तो तू कभी सुनती ही नहीं है मालती। 4 आवाजें देनी पड़ती है तब तू सुन के आती है। अच्छा ये बता, खाना पीना सब बना लिया ना? आज रचना आ रही है, सब कुछ उसके पसंद का बनाना। और हाँ, उसके कमरे की साफ सफाई भी कर देना। इतने दिन से वो रही नहीं है ना, तो धूल मिट्टी चढ़ गई होगी। सब कुछ साफ सुथरा कर देना उसके कमरे का। वो तो आंटी मैंने कल ही कर दिया था। भाभी ने बताया था कि रचना आने वाली है, तो मैंने कल ही सारा साफ सुथरा कर दिया है। अब बस खाना बना रही हूँ। क्या? अभी तक बना नहीं पाई पूरा खाना? चलो जल्दी से बनाओ। उसकी पसंद का ही बनाना सब कुछ, और तीखा मत कर देना। वो खा नहीं सकती तीखा, उसे कम पसंद है। ठीक है आंटी। अरे वाह रचना दीदी, आप तो शादी के बाद बहुत सुंदर लग रही हो, नजर न लगे कहीं। हाँ हाँ, मैं उसकी नजर उतार दूंगी। सच में मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है ही वो इतनी सुंदर। चलो मैं आपके लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे भाभी रुको ना, चाय नाश्ता के लिए मालती को बोल दो। मुझे आपको और माँ को एक बहुत जरूरी बात बतानी है। अरे रचना, ऐसी कौन सी जरूरी बात है? बताओ बताओ, मेरे तो सुनने को कान तरस रहे हैं। हाँ बेटा, अब ज्यादा इंतजार तो मत कराओ। फोन पे भी तुमने नहीं बताया था, अब घर आ गई हो तो अब तो बताओ क्या बात करनी है तुम्हें। माँ, आपको मेरी शादी में ससुराल तरफ से जो मामा मामी आए थे वो याद है ना? अरे बेटा, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। तुम्हारी सास ने ही तो तुम्हारे मामा मामी से मेरा परिचय करवाया था, ये कहकर कि ये बहुत बड़े आदमी हैं और उनके इधर तो डायमंड का बिजनेस होता है, मैंने सुना है। सच में वो बहुत बड़े आदमी हैं। उनका ग्वालियर में बहुत बड़ा घर बना हुआ है। 10 तो नौकर चाकर हैं उनके घर में। हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। और मैंने भी ससुराल में मामी सास की बहुत तारीफ सुनी है। वो भी बहुत पैसे वाली हैं और मामा के घर में तो बहुत सारा पैसा है। उनकी 10 तो दुकानें हैं ग्वालियर शहर में। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके मामा सास ससुर इतने पैसे वाले हैं। लेकिन आप इस बात से इतनी टेंशन में क्यों लग रही हैं? बात कोई और है। हाँ भाभी, वो बात ये है कि उन मामा मामी का एक लड़का है जो हीरो का व्यापार संभालता है, और उसी लड़के को माँ तुम्हारी ये करमजली यानी कि ये मालती पसंद आ गई है। मामा मामी ने मुझसे कहा है रिश्ते की बात आगे चलाने के लिए। सोचो माँ, मेरा तो जिस दिन मामा मामी ने बताया था सोच सोचकर दिमाग खराब हो गया था। पूरा दिन सर दर्द हुआ था, दवाई खाई थी तब जाकर नींद आई है। मैं तो यही सोच सोचकर परेशान हूँ कि उन्हें ये मालती पसंद कैसे आ गई। अरे ऐसे कैसे उन्हें मालती पसंद आ गई? न शकल की न सूरत की। उनकी भी तो कोई चॉइस होगी ना, कैसे बड़े आदमी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और माँ जी, मालती की शकल सूरत में क्या कमी है? खूब सुंदर तो है वो। हाँ भाभी, वैसे इसमें तुम्हारी भी गलती है। शादी में नया गुलाबी रंग का सूट लाके जो दिया था उसे, वही नया सूट पहन के इधर से उधर मटकती घूम रही थी। मामा मामी के आसपास सारे काम कर रही थी उनके। अपने इन्हीं कामों की वजह से उसने मामा मामी को इम्प्रेस कर लिया है। माँ, तुम कुछ भी करो, मालती की शादी मेरे मामा मामी के घर में नहीं होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि मुझसे ज्यादा पैसे वाले घर में मालती जाए। अरे बेटा,
तू चिंता क्यों करती है? मैं ना होने दूंगी उसकी उधर शादी। ये सब तो मेरे हाथ में है। जब तक मैं हाँ नहीं करूंगी तब तक कैसे हो जाएगी उसकी शादी? अरे ओ करम दिली, कमरे में ही बैठी रहेगी? कुछ खाने पीने को दे जा, कब से मेरी बेटी आई है। रचना, तुम्हें पकोड़े बहुत पसंद है ना? ये लो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पनीर के पकोड़े बनाकर लाई हूँ। माँ, ये क्या है? मेरे जाते ही मालती के तो रंग ढंग ही बदल गए। सूट से सीधा लोअर टी शर्ट पे आ गई। किसने खरीदी लोअर टी शर्ट इसके लिए? बहुत बनठन के रहने लगी है। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे ही पुराने लोअर टी शर्ट है जिन्हें तुम पहन पहन कर थक गई थी और उठाकर इनको ऊपर अलमारी में फेंक दिया था। अरे तुम्हारे जाने के बाद कमरे की सफाई की तो इसको मिल गए। पहनने के लिए पूछा तो मैंने कह दिया हाँ पहन ले, क्योंकि मुझे पता था अब तो मेरी बेटी इनको पहनेगी नहीं। इतने बड़े घर की खानदान की बहू जो बन गई है। मालती, अब तेरे दिन बदलने वाले हैं। कुछ दिनों में देखना तू भी एक बड़े खानदान की बहू बन जाएगी। भाभी, आप क्यों मेरा मजाक बना रही हैं? अरे मालती, ये मजाक नहीं है, सच है। देखना कुछ ही दिनों में तुम बड़े खानदान की बहू बन जाओगी। बहू, ये क्या फालतू की बातें कर रही हो? तुम्हें अपना समझ के बातें बताइए। शादी को तोड़ने की जगह रिश्ता जोड़ने की बात कर रही हो। कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा उस घर में मालती का। भाभी, मैंने तो आपको बताकर गलती कर दी है। आपको बताना ही नहीं चाहिए था। जब देखो तब इस पराई की साइड लेती रहती हो। तुम्हें अपनी ननद से तो लाड प्यार ही नहीं है। दीदी, वैसे आपको इस रिश्ते से कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि चलो आपकी बड़ी बहन आपके ही ससुराल में बहू बनकर जा रही है, वो भी इतने बड़े खानदान के। तो आपको तो उससे बनाकर रखना चाहिए। और आप कह रही हो कि उधर शादी नहीं होगी। भाभी, वही तो प्रॉब्लम है। मैं इसे अपने से बड़े खानदान की बहू बनते नहीं देख सकती हूँ। बहू, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से ना तुम्हारी बहुत जवान चलने लगी है और इस पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा अपनापन होने लगा है तुम्हारे मन में। समझ लेना, हाँ, हम तुम्हारे खास हैं। भाभी, आप क्यों मुझ पराई के लिए अपनों से बुराई ले रही हो? आखिरकार वो सब लोग आपके हैं। अरे अपने हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो कुछ भी गलत करेंगे और मैं देखती रहूंगी। इतने साल हो गए देखते देखते, अब मैं नहीं देख सकती। अगर मालती के लिए अच्छा घर परिवार मिल रहा है तो मैं उसकी सगाई जरूर करवाऊंगी उधर। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। बहू, तू ये क्या कह रही है? माँ जी, मैं सही तो कह रही हूँ। अपनी बेटी के मोह में आपको मालती का दुख दिखाई नहीं देता है। अरे उसे भी एक माँ की जरूरत है, वो भी एक बेटी है। उसके भी मन में आता है कि मेरी भी माँ हो जो मुझे लाड़ दुलार करे, मेरे लिए नए कपड़े लेके आए, मेरी शादी करे। लेकिन आपने कभी उसे माँ का प्यार नहीं दिया है। अगर उसके लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है तो मैं माँ का फर्ज निभाऊंगी और उसकी ससुराल में उसकी सास उसकी माँ बनेगी। देख लेना आप। चलो मालती, इधर से।